आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी एवं ग्रुप डी परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप 2023 में ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इस पुस्तक में 2450 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं व्याख्यात्मक हल सहित, साथ ही 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं व्याख्यात्मक हल सहित और 2 सॉल्व्ड पेपर्स व्याख्यात्मक हल सहित। और इसकी खास बात यह है कि नवीनतम सॉल्व्ड पेपर पर ये आधारित पुस्तक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और इन सभी सुविधाओं के अनुसार आपकी एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, एसएससी हो, कोई सा भी A to Z, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से कम समय में कैसे करना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 4 हमने सवाल लिए वहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको करना क्या है, जो संख्या चारों में है वो आपको लिखनी है। ठीक है, 3 सब में है तो 3 आपने लिख दिया। उसके बाद आपको सिंपल सा लगाना है 2 की घात n-1। ठीक है, 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n। ठीक है, सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये n क्या है, n है ये संख्या कितनी बार आई हुई है, तो 3, 2 की घात n, तो n आया हुआ 4 बार, 1 2 3 4, 4 -1 और बटे में यहाँ पर 2 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ पर 3, 2 की घात 4 मतलब 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कुछ बच्चे 8 लिख देते हैं, 2 की 4 से गुणा कर देते हैं, वो गलत है। ठीक है, 16 -1 बटे यहाँ पर 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 16 में से 1 गए 15 और बटे में 16, तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन करना होता है। तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन ये है। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद बहिष्कृत लगा देंगे, 2 की घात n-1 बटे 2 की घात n, तो 5 लिख के अब यहाँ पर 2 की घात n। ठीक है, यानी कि 2, n कितनी बार है, 5 3 बार है, 1 2 3, 3 बार लिख लेंगे, -1 और बटे में यहाँ पे 2 की घात 3। अब 5 की घात 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और माइनस में 1 और बटे में 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 बार गुणा, तो 5, 8 में से 1 गया 7 बटे 8। सिंपल सा ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन हम ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 2 की घात 20 4 बार है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 2 की घात 20 यहाँ से कॉमन है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 2 की घात 20। अब ये कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 4 बार जोड़ो 4 आएगा 4। ठीक है, यहाँ बीच में गुणा माना जाएगा, तो 2 की घात 20। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। अब जब आधार एक जैसे हो तो घात जुड़ जाती है, 2 की घात 20 + 2, 2 की घात 20 और 2 22। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। चलिए इस क्लास का हम ये लास्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, 1 बटे लैडर, एक इसको लैडर कहा जाता है। ठीक है, लैडर में जब आपके पास ऐसी संख्या हो तो आपको करना क्या होता है, जो संख्या सबसे लास्ट में लिखी हुई है आपके पास वो लिख लो ऐसे। ठीक है, उसके बाद कितने प्लस हैं, 1 2 3, 3 बार प्लस है तो 3 यहाँ पे डैश बना लो। अब इनको जोड़ के लिखो, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 4 और 7 11। तो जब ऐसा आ जाए, लास्ट के जो 2 संख्या हैं उनमें से जो छोटी संख्या है वो ऊपर लिखी जाएगी, जो बड़ी संख्या है वो नीचे लिखी जाएगी। ये आपका आंसर होगा। तो अब डेली आपको ऐसी क्लासेस मिला करेंगी कंपटीशन एग्जाम के लिए, शॉर्ट ट्रिक से। जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो शॉर्ट ट्रिक, जो बेसिक से होता है वो बेसिक। ये आपका बेसिक से था, बाकी सब शॉर्ट ट्रिक से थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।